मैंने कल के दर्स में ये गुजारिश की थी कि शाबान का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इंसान के आमाल की पेशी का महीना है। इस महीने में इंसान की सालाना रिपोर्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश की जाती है। हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो हम कोई नेकी कर रहे हों, किसी खैर के, किसी अच्छे काम के अंदर लगे हुए हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में बकसरत जो रोज़े रखते थे उसका सबब आपने यही बताया कि मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरे अमल की लिस्ट अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो उस वक्त मेरा रोज़ा हो। अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते, किसी वजह से आपका कोई मसला है, तो कोई और नेकी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेकी की राहें बहुत ज़्यादा रखी हैं, कोई ना कोई नेकी जो है वो ज़रूर करते रहें, इसलिए कि इंसान की बख्शिश का जो इन्हिसार है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत पे है। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी नेकी की वजह से मुआफ़ कर दे और बख्शिश फरमा दे। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने ये लिखा है कि किसी नेकी को हकीर समझ के ना छोड़ें, हो सकता है वही नेकी आपको जन्नत में ले जाए। बहुत सारी इसकी मिसालें, रस्ते से टहनी काटने वाला इंसान, अल्लाह ने उसको जन्नत में भेज दिया। एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाली गुनाहगार औरत, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी इस नेकी की वजह से जन्नत में भेज दिया। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहकिरन्न मिनल मारूफ शैया, कि नेकी किसी भी किस्म की हो उसको कभी हकीर समझ के ना छोड़ दें कि यह भी कोई करने वाला काम। इसलिए कि जब आप नेकी को नेकी समझ के करते हैं तो हो सकता है अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो जाए और आपकी बख्शिश हो जाए। इसलिए अगर आप रोजा नहीं रखते हैं शाबान के महीने में, तो कोई ना कोई नेकी जो है वो रोज अपने अमल के अंदर जरूर शामिल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, वलौ अन तल्का अखाका बिवजहिन तल्क, और कुछ भी नहीं है आपके पास, आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाकर अपने मुसलमान भाई को खुश कर दें, यह भी आपकी नेकी है। फरमाया, इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरातिन, लोगों आग से बचो, खा खजूर का एक टुकड़ा ही तुम्हारे पास, खजूर का एक हिस्सा ही जो है ना, आधी खजूर ही क्यों नहीं है, अल्लाह की राह में दे के वही अल्लाह की आग और दोजख से जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करो। दूसरी गुजारिश मेरे भाइयों ये है, ये मेरी और आपकी जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है। जिस तरह बर्फ का ब्लॉक कोई पता नहीं ना चलता कि किस तरफ से पिघल रहा है, ये मेरी और आपकी जिंदगी भी इसी तरह जा रही है। हम समझते हैं मैंने रिपोर्टें करवाई हैं, बिल्कुल ठीक हूं, फिट हूं, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाता है और वक्त मुकर्रर आ जाता है तो बीमारियां जो है वो आते हुए देर नहीं लगती। हमारे एक दोस्त हैं, उनके वालिद थे माशाल्लाह बड़े कड़ियल जवान और बड़े मजबूत आसाब के मालिक, काम करने वाले थे। उनको थोड़ा सा मसला हुआ तो वो चेकअप करवाने के लिए ले गए। तो उन्होंने कहा कि इनको तो 12-13 दफा अटैक हो चुका है, कभी उनको तकलीफ ही नहीं हुई। मैंने खुद उनको देखा, माशाल्लाह बड़े ऊंचे लंबे जवान थे। वहीं हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने एडमिट करवा दिया और फिर उसी बंदे की चंद दिन बाद ये रिपोर्ट है कि इसका जिस्म का कोई उज़व भी काम नहीं कर रहा है, दिल भी काम छोड़ गया, गुर्दे भी छोड़ गया, सारा कुछ, और वहीं उसकी वफात हो। इसलिए हमें इस जिंदगी की जो नेमत है इसको गनीमत समझ के इस फुर्सत से फायदा उठाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला वो बयान करते हैं, हमारी एक झोंपड़ी थी, कहते हैं मैं और मेरी वालदा हम उसको मट्टी वगैरह लगा रहे थे
वो पुरानी हो चुकी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे तो पूछा कि क्या कर रहे हो? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, ये हमारी झोंपड़ी जो है ना वो गिरने वाली थी, तो इसको हम मट्टी वगैरह लगा रहे हैं, जैसे पुराने जमाने में कच्चे मकानों को लोग मट्टी लगाते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला अल अम्रु अस्रा मिन ज़ालिक, फरमाया अगर तुम इस झोंपड़ी को छोड़ देते, तुम्हें पता था बारिश आती है गिर जाती, क़यामत इससे भी ज्यादा करीब है, मौत इससे भी ज्यादा करीब है। वो मामला जो है ना तुम्हारी इस झोंपड़ी से भी ज्यादा करीब है, जितना ये गिरने के करीब थी उससे ये जिंदगी जो है वो गिरने और खत्म होने के ज्यादा करीब है। इसलिए अल्लाह ने जो फुर्सत दी है उसमें अपने रब को राजी कर लें, अपनी आकबत और आखरत जो है उसको बेहतर बना लें। जहां एक दिन काल फिसनत मिम्मा तउद्दून 1000 साल के बराबर है। कभी बैठ के ये हिसाब लगाएं तो बंदा ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इस दुनिया की तो कोई फिर हैसियत ही नहीं है जिसके लिए हम इतनी जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं और इतनी जो है उसके लिए काफिश कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो हमें जरूर जो है वो अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा नेकी करनी चाहिए, ताकि हमारे अमल अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो हम किसी न किसी नेकी के अंदर। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।